हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा। और अगर अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, मेहरा क्लासेस के साथ जुड़ जाइए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करने के लिए। मेहरा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 कंप्लीट कोर्स ऑफ जूलॉजी। और जूलॉजी का जो सिलेबस है वो कवर करने वाली हूँ मैं, प्रियंका गुप्ता, आपके साथ लेकर आई हूँ जूलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपकी टोटल कितनी यूनिट्स हैं। तो अगर यूनिट्स की बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 10। और अगर टाइम की बात करें तो मार्च को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास कितने मंथ हैं? तो टोटल 4 मंथ अवेलेबल हैं। और 4 मंथ्स में भी अगर आप एक महीने को और हटा दें, क्योंकि वहां पे आपका रिवीजन चल रहा होगा, तो आपके पास बचते हैं 3 मंथ। कितने मंथ? 3 मंथ। तो आपको 3 मंथ काउंट नहीं करने हैं, आपको पूरे 4 मंथ काउंट करने हैं, क्योंकि मेहरा क्लासेस ने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जिसमें इन्हीं 4 मंथ में आपको जो पूरा सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे विद टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, कुछ नए एमसीक्यूज होंगे जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो आप जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ और जूलॉजी की तैयारी करिए और अपने एग्जाम को क्रॉस करिए, क्रैक करिए। तो जब अगर एक इम्पॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम में जो इस बार ऐड हुई है, वो क्या है? नेगेटिव मार्किंग। तो कई बार नेगेटिव मार्किंग से ही हम डर जाते हैं कि अरे अब तो नेगेटिव मार्किंग आ गई है, तो नेगेटिव मार्किंग तो हमें क्वालिफाई होना ही नहीं देगा। तो ऐसी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कब बढ़ जाती है? जब आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होती है। तो और कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाने के लिए आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स देखने होंगे। लेक्चर्स देखने के साथ साथ उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आपको ध्यान में रखनी होगी। और आपको मेहरा क्लासेस ये पूरा कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहा है जस्ट 3,999 में। ये जो अमाउंट है ये आपकी नीड को देखते हुए रखा गया है, जिसमें कि हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आपके कुछ डाउट सेशंस रहेंगे। देन रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, जो कि आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को मैनेज करते हुए देख सकते हैं। देन आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे और नए एमसीक्यूज भी रहेंगे। देन एग्जाम के टाइम पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि उस 3 घंटे में कैसे आप अपने एग्जाम को, कैसे नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल में करते हुए आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस आपके लिए कराई जाएगी। देन आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो कोर्स की वैलिडिटी है आपको 1 ईयर तक अवेलेबल रहेगी। तो इस 1 ईयर में आप अपने जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन है सेम वीडियोस देखकर आप क्रैक कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। आज मैं आपके साथ एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें आता है सेल सिग्नलिंग। क्या है? सेल सिग्नलिंग। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग है क्या? तो कैसे एक सेल इंफॉर्मेशन देती है दूसरी सेल को और वो दूसरी सेल कैसे रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ये जो प्रोसेस कहलाती है, इसी को हम कहते हैं सेल सिग्नलिंग। तो बेसिकली सेल सिग्नलिंग है क्या? सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच cells communicate with each other cells within their body or with the external environment। तो कैसे एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है और अपनी बॉडी, विद इन द बॉडी, जैसे कि इम्यून सेल्स होती हैं। तो इम्यून सेल्स क्या करती हैं? बॉडी के अंदर ही एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं कि हाँ पैथोजन आ गया है तो तुम प्रोलिफरेट करो, तुम डिफरेंशिएट करो। तो ये सारी चीजें क्या है? विद इन द बॉडी चल रही है। और कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल सिग्नल को परसेप्ट करती हैं और इसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं? रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? सेल सिग्नलिंग। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें सिग्नल को रिसीव किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और उस सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है सेल सिग्नलिंग। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि 3 स्टेजेस दिख रही हैं आपको। एक तो रिसेप्शन, सेकेंड सिग्नल
ट्रांसडक्शन एंड थर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, ये एक सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, ये नॉन साइटोसोलिक साइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? रिसेप्टर। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये क्या है? लाइगेंड। अब लाइगेंड क्या होता है और रिसेप्टर क्या होता है? तो लाइगेंड क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल है। कोई भी मॉलिक्यूल से क्या मतलब है कि वो क्या हो सकता है? कोई आयन भी हो सकता है, कोई प्रोटीन भी हो सकता है, कोई हार्मोन भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है? ये क्या है? लाइगेंड है। क्या है? लाइगेंड। और रिसेप्टर क्या है? तो रिसेप्टर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जो कि मेम्ब्रेन में या तो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और या तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम रिसेप्टर के टाइप्स देखें, किसके टाइप्स देखें? रिसेप्टर के टाइप्स देखें, तो रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। कौन कौन से? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। और जब हम बात करते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर की, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी कौन कौन से होते हैं? इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी होते हैं, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी होते हैं 2 टाइप्स के। तो कौन बताया मैंने? एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इंट्रा सेलुलर कहाँ कहाँ लोकेटेड हो सकते हैं? तो आइदर साइटोसोल में और न्यूक्लियस में। तो ऐसे रिसेप्टर जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं उनको साइटोसोलिक रिसेप्टर कहते हैं। ऐसे रिसेप्टर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियर रिसेप्टर कहते हैं। और ऐसे रिसेप्टर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको सेल सरफेस रिसेप्टर कहते हैं। तो रिसेप्टर के टाइप्स आपको समझ में आए, लाइगेंड क्या है वो समझ में आया। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई लाइगेंड किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है, ये लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड किया, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रिसेप्टर की स्ट्रक्चर ऐसी थी और जैसे ही लाइगेंड ने बाइंड किया तो इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आया। क्या आया? कन्फर्मेशनल चेंज। अब जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं अंदर, कहाँ पे सपोज यहाँ एक प्रोटीन ए है, यहाँ एक प्रोटीन बी है। प्रोटीन ए क्या हुआ? जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ ये प्रोटीन ए एक्टिवेट हो गया, इसने अनदर प्रोटीन बी को एक्टिवेट किया, और जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है सिग्नलिंग ऑन हो जाती है, मतलब जीन रिस्पॉन्स कर देगा। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आया तो ये रिस्पॉन्स आया और ये प्रोसेस कहलाती है सेल सिग्नलिंग। तो जब सिग्नल रिसीव होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है रिसेप्शन, फर्स्ट स्टेज। जब अंदर के जो प्रोटीन्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो न्यूक्लियस को पास कर रही होती है, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है सिग्नल ट्रांसडक्शन। और जब फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो वो प्रोसेस कहलाती है रिस्पॉन्स। और ये पूरी प्रोसेस, होल प्रोसेस क्या कहलाती है? सेल सिग्नलिंग। अब सेल सिग्नलिंग भी होती है 4 टाइप्स की। कितने टाइप्स की? 4 टाइप्स की। ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की सिग्नलिंग होती है। ये जो सिग्नलिंग है ये मैंने टॉपिक क्यों चूज किया? एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको पसंद भी होता है, ठीक है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैंने एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया था तो मुझसे सेल सिग्नलिंग के टाइप्स पूछे गए थे, किसमें? इंटरव्यू में। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने चूज किया कि आपको ताकि पता चले कि ऐसे टॉपिक कहाँ पे पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। तो सेल सिग्नलिंग है क्या, पहले तो मैंने ये बताया, फिर कितने टाइप की होती है ये बताया, फिर उन्होंने क्या पूछा, उसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है वो मैंने एग्जाम्पल बताए। तो इसलिए आज ये टॉपिक आप कवर करिए, बहुत अच्छे से कवर करिए। हो सकता है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके इंटरव्यू में। तो प्रिपरेशन करते रहिए, अपना एग्जाम क्वालिफाई करिए। सेल सिग्नलिंग होती है 4 टाइप्स की। सबसे पहले ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल। इट मीन्स कि ऐसी सेल जो सिग्नल सिक्रीट करती है और वो सिग्नल के रिसेप्टर उसी सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिग्नल उसी सेल से बाइंड करेगा और वो सेल क्या करेगी? रिस्पॉन्स देगी। क्या देगी? रिस्पॉन्स देगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग।
अ सेल टारगेट इटसेल्फ, मतलब सेल का जो टारगेट होता है वो खुद ही होता है, ठीक है। अब बात आती है सिक्रीटरी और रिसेप्टर सेल की या रिसीविंग सेल की या तो टारगेट सेल की। तो ऐसी सेल जो सिग्नल सिक्रीट करती है, सिग्नल सिक्रीट करती है, उस सेल को कहते हैं सिक्रीटरी सेल, सिक्रीटरी सेल। और ऐसी सिग्नल ऐसी सेल जो क्या करती है, सिग्नल को रिसेप्टर से बाइंड कराती, जहां पर रिसेप्टर प्रेजेंट होगी तो उस सेल को कहते हैं टारगेट सेल। क्या कहते हैं? टारगेट सेल, ठीक है। तो दो टाइप की सेल पार्टिसिपेट करते हैं, सिक्रीटरी सेल और टारगेट सेल। जब हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की बात करते हैं तो वहां पे सिक्रीटरी सेल और टारगेट सेल एक ही होती है, सिक्रीटरी सेल और टारगेट सेल दोनों सेम होती है। आई होप ऑटोक्राइन सिग्नलिंग आपको क्लियर होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है टी सेल एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो आप ये देखिए प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, CD4+ सेल है, ये टी सेल है जिसने कि एक इंटरल्यूकिन सिक्रीट किया और उस इंटरल्यूकिन के जो रिसेप्टर है वो इसी CD4+ सेल में प्रेजेंट है। यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है तो यहाँ पे लाइगेंड आके बाइंड किया, ये लाइगेंड बाइंड किया और जैसे ही इस लाइगेंड ने बाइंड किया इस सेल ने रिस्पॉन्स किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, प्रोलिफरेट किया। तो ये आप देख रहे हैं कि इसने सिमिलर सेल बनाई और इसने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके इसने डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेल बनाई, एक तो टी रेगुलेटरी सेल बनाई और दूसरा CD8 पॉजिटिव टी सेल बनाई। तो ऐसे ही जो टी सेल है वो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करके क्या करती है, प्रोलिफरेट करती है और डिफरेंशिएट करती है। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का जो एग्जांपल है वो आपको देखने को मिलता है इम्यूनोलॉजी में। जब आप इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसी बहुत सारी सेल्स हैं जो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करती हैं। क्लियर है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग? आई होप आपको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट है पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, तो आप देखिए यहाँ पे कि एक सेल कौन सी है, सिक्रीटरी सेल, और दूसरी सेल कौन सी है, टारगेट सेल। सिक्रीटरी सेल को सिग्नलिंग सेल भी कहते हैं क्योंकि ये क्या रिलीज कर रही है, सिग्नल रिलीज कर रही है। क्या रिलीज कर रही है, सिग्नल। और दूसरी सेल जिस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाती है टारगेट सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। तो ऐसी सेल्स जो नियर बाय सिचुएटेड होती हैं उनमें कौन सी सिग्नलिंग होती है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। इस सेल ने सिग्नल सिक्रीट किया और दूसरी सेल पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट थे, वहां पे सिग्नल बाइंड हुआ और टारगेट सेल ने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया। क्या रिस्पॉन्स जनरेट किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो ऐसी सिग्नलिंग कहलाती है पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां दो सेल कहाँ होती है, क्लोजली नियर बाय सिचुएटेड होती है। एक प्री साइनेप्टिक सेल है, दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, पोस्ट साइनेप्टिक सेल, जिसमें कि ये क्या वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जैसे इसको सिग्नल मिलता है ये क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर नियर बाय सेल में जो पोस्ट साइनेप्टिक सेल है वहां पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से वो क्या हुआ, बाइंड हुआ। देन ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल जो है वो सिग्नल जनरेट करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो ऐसी सिग्नलिंग को कहते हैं साइनेप्टिक सिग्नलिंग और ये किसका एग्जाम्पल है, पैराक्राइन सिग्नलिंग का। क्लियर है ना। थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग को कहते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। इसको क्या कहते हैं, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। अब कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो है कॉन्टेक्ट। तो दोनों सेल क्या बना रही होंगी, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट बना रही होंगी। जब तक दोनों सेल फिजिकली कॉन्टेक्ट नहीं बना रही हैं तब तक वो सिग्नलिंग कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग नहीं कहलाएगी। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक सिग्नलिंग सेल है, दूसरी टारगेट सेल है, ये दोनों कॉन्टेक्ट बना रही हैं। देन जो टारगेट सेल है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। क्या जनरेट करेगी, रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो ऐसी सिग्नलिंग को कहते हैं कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। इसमें क्या जरूरी होता है, सेल्स मस्ट फिजिकली इंटरेक्ट टू इनिशिएट सिग्नलिंग। तो सिग्नलिंग को इनिशिएट करने के लिए सेल्स को कॉन्टेक्ट में रहना जरूरी है, ठीक है। जब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। कहाँ पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल
बायोलॉजी में फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं वहां पे। तो ये डेल्टा नॉच सिग्नलिंग, डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक लाइगेंड है। क्या है? लाइगेंड, जो कि किसी एक सेल पे प्रेजेंट है और वो कांटेक्ट करता है किसी दूसरी सेल से नॉच रिसेप्टर के थ्रू। नॉच रिसेप्टर के थ्रू जब ये दोनों बाइंडिंग होती है, रिसेप्टर लाइगेंड की बाइंडिंग होती है, तो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसका क्लीवेज होता है, रिसेप्टर का क्लीवेज होता है। जैसे ही क्लीवेज होता है तो नॉच रिसेप्टर का जो क्लीव्ड पार्ट है वो कहाँ पे जाता है? न्यूक्लियस में जाता है। न्यूक्लियस में जाके जो टारगेट जीन है उसका एक्टिवेशन ऑन करता है और सिग्नलिंग ऑन हो जाती है। तो ऐसी सिग्नलिंग को कहते हैं डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। और ये किस टाइप की सिग्नलिंग है? तो कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट। कैसी सिग्नलिंग है? कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। तो आई होप आपको ये सिग्नलिंग समझ में आई होंगी। देन फोर्थ टाइप ऑफ सिग्नलिंग है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि एक सिग्नलिंग सेल है जो कि क्या रिलीज कर रही है? सिग्नल रिलीज कर रही है, सिक्रीट कर रही है। और वो सिग्नल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए, कहाँ? ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए अपनी टारगेट सेल में पहुंचता है और देन वो टारगेट सेल रिस्पॉन्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो ऐसी सिग्नलिंग को कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है। अब इसमें जरूरी क्या होता है कि दोनों सेल, जो सिग्नलिंग सेल और टारगेट सेल, वो दोनों डिस्टेंटली लोकेटेड होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? डिस्टेंस में होनी चाहिए, ताकि जो सिग्नल है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाए और दूसरी सेल को सिग्नल दे और देन वो सिग्नल जो दिया गया है सेल को, उसके अकॉर्डिंग वो सेल रिस्पॉन्स करे। तो जहाँ पे ब्लड स्ट्रीम वर्ड यूज हो सिग्नलिंग में, तो वो सेल सिग्नलिंग कहलाती है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन जो सेल, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन, उस सिक्रीशन को कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। और जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं? तो सिग्नलिंग फॉलो करते हैं। कौन सी? एंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब एंडोक्राइन सिग्नलिंग का मतलब क्या है? जैसे कि इंसुलिन सिक्रीट हुआ, इंसुलिन सिक्रीट हुआ, वो कहाँ पे आया? ब्लड में आया, ब्लड में आया। अब इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि इंसुलिन ब्लड में, किसमें? ब्लड में किसके लेवल को कम करता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब ये कैसे कम करता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो सिग्नल मिला किसको? इंसुलिन जो सेल सिक्रीट करती है उसको सिग्नल मिला, तो उसने क्या सिक्रीट किया? इंसुलिन सिक्रीट किया। कहाँ पे सिक्रीट किया? ब्लड में। अब जैसे ही ब्लड में इंसुलिन सिक्रीट किया तो ये इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये रिसेप्टर सपोज आप मान के चलिए कहाँ पे प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू में। ठीक है। तो एडिपोज टिश्यू में जो रिसेप्टर है इंसुलिन के, वहां पे ये क्या हुआ? बाइंड हुआ, इंसुलिन मॉलिक्यूल वहां पे बाइंड हुआ और जैसे ही बाइंड हुआ तो उसने किसको एक्टिवेट कर दिया? ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर को। किसको? ग्लूट4 ट्रांसपोर्टर को। और वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो एडिपोज टिश्यू है उसमें ग्लूकोज के अंदर आने को क्या करता है? अलाउ करता है। तो जैसे ही अलाउ करता है वैसे ही ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या होने लगता है? वो कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। और ऐसे जो इंसुलिन का फंक्शन है वो पूरा हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया था कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। तो जैसे ही ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट हुआ, इसने ब्लड से ग्लूकोज को अंदर ले लिया और जैसे ही ब्लड से ग्लूकोज एडिपोज टिश्यू में आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्लड में लेवल था वो ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा। तो ऐसे ये सिग्नलिंग वर्क करती है। तो इस सिग्नलिंग को कहते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। तो आई होप आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग समझ में आई होगी और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेल बायोलॉजी का, सेल सिग्नलिंग का इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग होती है जिसको हम एप्लीकेशन पे, आपके जो मेहरा क्लासेस ऐप है वहां पे कंटिन्यू बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। तो आप भी जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कीजिए।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कीजिए मेहरा क्लासेस के साथ। मैं प्रियंका गुप्ता आपको जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कराने वाली हूँ। आपकी जो 10 यूनिट्स हैं उनको कवर करने वाली हूँ। मेहरा क्लासेस से जुड़ने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से आप मेहरा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कोई भी अगर गाइडेंस चाहिए है तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे डिफरेंट नोटिफिकेशन, जो कहाँ के नोटिफिकेशन आते हैं, जॉब से रिलेटेड या फिर एमपीपीएससी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है मेहरा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं। देन आप फॉलो कर सकते हैं मेहरा क्लासेस को फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं मेहरा क्लासेस में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और जुड़ जाइए आप मेहरा क्लासेस के साथ और मेरे साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कीजिए। मैं प्रियंका गुप्ता आपको कंप्लीट जूलॉजी का जो कोर्स है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ, आपको 10 यूनिट पूरे। और ये सिलेबस है आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये बहुत हद तक मैच करता है अदर एग्जामिनेशन से। जैसे गेट में भी लाइफ साइंस आता है तो लाइफ साइंस का सिलेबस वहां पे भी है, सीएसआईआर नेट का सिलेबस। तो जो ये वीडियोस रहेंगे, ये वीडियोस से आप अदर एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। तो डोंट मिस इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 एग्जामिनेशन। थैंक यू।